मैं खेलो चेस इंडिया अंडर 13 चेस चैंपियनशिप यूथ कप के फाइनल टाई ब्रेक मुकाबले में कुशाग्र गुप्ता यहाँ पर सामना करने वाले हैं मैदान जैन, जो कि 9 वर्षीय खिलाड़ी हैं। कुशाग्र हैं 13 वर्षीय, और ये मुकाबला जो भी जीतेगा वो रहेगा दूसरे स्थान पर। मैदान जो है स्टेट चैंपियन भी रहे हैं अंडर 7 के। C4, C6, D4, D5 एक्सचेंज वेरिएशन होता हुआ यहाँ पर, और स्लाव का यहाँ पर नाइट F3, नाइट C6 बहुत तेज़ी से चाले हुई है फिलहाल। बिशप B5 और बिशप D6 बोर्ड पर आता हुआ दोनों साइड ने कैसल कर लिया यहाँ पर। और अगर हम देखें तो शुरुआती स्थिति में ब्लैक कंफर्टेबल है, बस उसको अपने लाइट कलर का जो बिशप है इसकी समस्या का समाधान यहाँ पर करना होगा। रुक E1 खेला है यहाँ पर कुशाग्र ने, और अभी यहाँ अगर हम यहाँ पे देखें तो जो सिस्टम उन्होंने लिया है कोले सिस्टम, उसमें उनको भी खुद का डार्क कलर का जो बिशप है उसको भी ठीक करना होगा वाइट को। तो सेम चैलेंजेस है और पोजीशन आप कह सकते हो ऑलरेडी बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर नाइट E4 खेला है मैदान ने। ओह, नाइट इंटू E4 एक्सेप्ट करते हुए पॉन इंटू E4, नाइट पीछे गया है यहाँ पर। E2 में बचाने के लिए एक ही तरीका है, F5 खेल दिया है मैदान ने यहाँ पर। और इसके साथ ही बोर्ड पर इम्बैलेंसेस आ चुके हैं। वाइट का स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन ब्लैक के पास डबल पॉन है, लेकिन सेंटर पर बेटर कंट्रोल है। बिशप C4 खेला है। एक ही पीस को 2 बार चलने से बेहतर है आप अपने पीसेस को इम्प्रूव करें। और यहाँ पर नाइट C4 बेटर मूव हो सकता था। खैर उन्होंने खेला है यहाँ पर बिशप को C4 पर, और देखते हैं मैदान जैन ने क्वीन को खेल दिया H4, G3 खेल दिया है कुशाग्र ने यहाँ पर। क्वीन वापस आता हुआ G5 पर, और मेरे ख्याल से आइडिया शायद हो सकता है यहाँ पर H5 H4 का आक्रमण करने के लिए, जैसा मैदान आक्रामक शतरंज खेलना पसंद करते हैं। और यहाँ पर F4, वो इंटरेस्टिंग डिसीजन है। यहाँ पर मारना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप मारेंगे यहाँ पर अगर, तो वाइट के पीसेस जो है वो बेटर होने लग जाएंगे। तो बेटर ये है इस पोजीशन में कि आप इस पोजीशन को ओपन ना करें ब्लैक से। मैदान ने वही किया है, क्वीन को G6 पे पीछे लिया है, और इन फ्यूचर अभी भी उनका प्लान जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो सकता है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, लेकिन डिपेंड करेगा वाइट क्या चूज़ करते हैं। वाइट ने खेला है D5, क्या ये ओपन करना ठीक है? क्योंकि आप जो उनका एक डबल पॉन है उसको ठीक कर रहे हैं, साथ ही साथ बिशप के खोल का भविष्य में जो है आप बेहतर बनाने की गारंटी यहाँ पर दे रहे हैं। बिशप एक्सचेंज, किंग H8 पर आ चुका है यहाँ पर मैदान का, और अब देखते हैं कि कंटिन्यू कैसे करेंगे। नेचुरल मूव नाइट C4 दिखता है यहाँ पर। यहाँ पर बिशप इंटू C6 भी मार के आप स्ट्रक्चर भी डैमेज कर सकते हैं। नाइट C4 खेल दिया यहाँ पर। आपको बता दें ये ब्लिट्स का मुकाबला है, क्योंकि टाई ब्रेक में दोनों खिलाड़ी बराबर थे, इसीलिए ये तय करना कि कौन दूसरे स्थान पे आएगा कौन तीसरे में, ये मुकाबला होना जो है वो बहुत ज़रूरी था। दोनों के बीच इससे पहले एक ब्लिट्स मुकाबला हो चुका है जो कि ड्रॉ रहा था, और अब देखना ये है कि इस बाजी को कैसे जो है मैदान संभालते हैं। यहाँ पर बिशप C7 खेला है, बिशप C7 खेल दिया है यहाँ पर। और अगर हम देखें तो ब्लैक अब बेटर दिख रहा है। रीज़न ये है कि जो पॉन यहाँ पर है E4 पर, ये D4 पर वो E4 पर वो काफ़ी हेल्प करने वाला है। E3 का पॉन एक पेसिव स्ट्रक्चर क्रिएट करता है राजा के अगेंस्ट, तो स्पेस में ब्लैक आगे है, और अगर वो अपने मोहरों को ठीक से खेलने में कामयाब रहते हैं, इवन इस तरह के थ्रेड भी जो है वो ख़तरनाक हो सकते हैं यहाँ पर। तो देखना ये होगा कि इस पोजीशन में कंटिन्यू कैसे करेंगे कुशाग्र। ये बहुत ये सबसे क्रिटिकल मोमेंट आप कह सकते हो, क्योंकि उनको अभी अपना बिशप भी गेम में निकालना है। ओह, बिशप इंटू C6, पॉन इंटू C6, नाइट E5, और एक तरह से फोर्स कर रहे हैं कि आप अपना बिशप जो है वो दे दीजिए। मैदान ने यहाँ पर नाइट को बिल्कुल मौका नहीं दिया वहाँ पर रहने का, और अब इसके साथ ही मुझे लगता है ब्लैक का पोजीशन बेटर है, क्योंकि वाइट का पॉन स्ट्रक्चर यहाँ पर डैमेज हो चुका है। बिशप को A6 निकाला है, इमीडिएटली डेवलप करते हुए रुक को D8 पर लाने की तैयारी है यहाँ पर, और अभी भी डार्क कलर का बिशप अपना निकालना है यहाँ पर। बिशप D2 खेला यहाँ पर इस पोजीशन पे। पहले बिशप D3 शायद जाना चाहते थे, लेकिन खेल दिया है रुक के D8, शायद रुक को आगे ले जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्वीन A4 काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बिशप जो है वो आ सकता है यहाँ पर, और रुक भी D2 अंदर आ सकता है, तो उन्होंने क्वीन C1 खेला है यहाँ पर। C6 प्रोटेक्टेड है, और मैदान तो रुक को अंदर ले जाते हुए D3 के स्क्वायर पर। देखते हैं कि कुशाग्र अपने बिशप को, अभी भी आपको C3 या तो एक मूव है बिशप B4, बिशप D6, कुछ तो करना पड़ेगा। क्वीन C5 अंदर आ सकते हैं। बिशप C3 में भी प्रॉब्लम ये है कि ये फाइल जो ओपन हुई है, और ये भी आपको प्रोटेक्ट करना होगा, तो सब कुछ देखना है।
और आसान नहीं है वाइट से इस पोजीशन को चुनना। समय घटता हुआ 35 सेकंड पर आ गए हैं यहाँ पर। समय के हिसाब से देखें तो मैदान के पास अभी भी 2 मिनट हैं पूरे पूरे। बिशप B4 यहाँ पर, रुक पर अटैक, रुक को ज्वाइन किया D8 पर, बिशप आते हुए बीच में और रुक को डिस्कनेक्ट करते हुए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये रुक ना सिर्फ पॉन से कनेक्टेड है बल्कि बिशप से भी कनेक्टेड है। और सम मोमेंट पर हम देखें तो यहाँ पर शायद कुछ सेक्रीफाइसेस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। मे बी F4, मे बी रुक D6, और यहाँ पर बिशप B7 खेला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग मूव है। शायद अपना फ्यूचर इस डायगोनल पर देख रहे हैं, तो हमें शायद कभी ना कभी। और उसके साथ ही रुक D3 भी जो है, रुक D1 तो खेल दिया है बट अब इसमें रुक D1 काम नहीं करेगा रुक D3, क्योंकि जब भी आप मारोगे ये बिशप जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। समय के दबाव में ब्लैक का सामना करना अब थोड़ा मुश्किल होता जाएगा वाइट के लिए, क्योंकि डिसीजन लेना आसान नहीं होगा यहाँ पर। देखते हैं कि मैदान क्या चलेंगे। क्या F4 यहाँ पर आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त चाल आ रही है F4। क्या वो यहाँ पर F4 जैसी कोई चाल चल सकते हैं, क्योंकि F4 बहुत डेंजरस मूव है। यहाँ पर F4 खेला और अगर अपोनेंट ने पॉन से मारा तो रुक इंटू G3 के बाद ही गेम ख़त्म हो जाएगा। बट और अगर पॉन से नहीं मारा, उन्होंने रुक D3 मारा, तो एनीवे आपका बिशप जो है वो आगे चल के ओपन हो सकता है। खैर एनीवे मैदान ने यहाँ पर खेला है इंटरेस्टिंग मूव C5, और वो हम लोग शायद वो जो C5 का स्क्वायर वो चाह रहे हैं कि अगर आगे कभी F4 आया तो C5 के स्क्वायर पे जो है वो अपोनेंट ब्लॉक ना कर दे, इसीलिए उन्होंने वो सेक्रीफाइस दिया। बेहतरीन चाल थी वो C5 सेक्रीफाइस देना। प्रैक्टिकली अगर देखें जहाँ पर अपोनेंट के पास टाइम कंट्रोल कम है, तो क्वीन इंटू C5 यहाँ पर। और बैक रैंक का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बैक रैंक गड़बड़ ना होने पाए, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बिशप B7 पे रखा है अनसपोर्टेड, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कंटिन्यू कैसे करते हैं। मैदान यहाँ पर समय लिया है इस चाल में, अच्छा खासा समय लिया है, जल्दबाजी नहीं की है। अच्छी बात यह है क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट लम्हे हैं जो आपको इस मैच में बेहतर बना सकते हैं। मैदान कुछ दिन पहले खेलते हुए जो है उनको चोट लग गई थी, शतरंज खेलते हुए नहीं ग्राउंड पर, और उसकी वजह से एक माइनर फ्रैक्चर भी है उनको एक हाथ में। बट इसके बावजूद भी अच्छी शतरंज खेली है। और यस, क्वीन आ गया है यहाँ पर F7 पर। क्वीन को बैक लिया है, रुक को C1 लेकर के आए हैं यहाँ पर। और देखते हैं कि कंटिन्यू इस पोजीशन पे एक तो आइडिया हो सकता है कभी ना कभी आपको F4 खेलना है। क्वीन H5 भी वापस जा सकते हैं। मैदान ने पहले प्रैक्टिकली जगह बना ली अपने राजा के लिए, लेकिन यहाँ पर रुक D3, ये तो गलत चाल है। पॉन इंटू D3, बिशप बेटर हो जाएगा। क्वीन C7, रुक D7, मेट कैसे रोकेंगे अब आप? क्वीन A5 से वापस जा सकते हैं घर पे, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया। चेक, पॉन टेक, क्वीन D5 और चेकमेट यहाँ पे लग चुकी है। और यहाँ पर चेक, किंग हेयर, और चेकमेट कर दी मैदान ने यहाँ पर। कमाल की जीत मैदान जैन की। ओह, मुश्किल था दोनों खिलाड़ियों के लिए, टफ मुकाबला। और इसके साथ एंड नाउ टॉप 3 आई विल इनवाइट वुमेन इंटरनेशनल मास्टर आंगिरा, प्लीज कम एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्राइजेस। नंबर 3 कुशाग्र गुप्ता, जो सेकंड प्राइज मैदान जैन। आप दोनों को ट्रॉफी दी। एंड नाउ द चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट, जिनको मिलेगा एक न्यू इन चेस बुक विच इज कॉस्ट $25 एंड ट्रॉफी, दिशांत पाठक। निशान सेंटर थोड़ा सा इस तरह मैदान का हाथ बचा के